हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी बहनें क्वेश्चन कर रही थी कि क्या दीदी आपने ज्वाइन कर लिया है। जी हाँ, मुझे ज्वाइन किए हुए कम से कम 2 हफ्ते हो चुके हैं। और हाँ, आप लोगों का सवाल है कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसी गतिविधियाँ उन्हें सिखाएं। जो छोटे बच्चे हैं वो जल्दी से आने के लिए रेडी नहीं होते हैं, उन्हें कन्विंस करना पड़ता है, उनके पेरेंट्स से भी कन्विंस करना पड़ता है। बहुत ही ज़रूरी है उन्हें छोटी छोटी बातें सिखाना और उनके साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं बड़े मासूम से होते हैं और वो आते नहीं, डरते रहते हैं। जो बच्चा बहुत ज़्यादा डर रहा तो उसके पास बैठकर उन्हें समझाइए तो ज़रूर वो बच्चे समझ में आ जाएंगे। और सबसे बड़े सवाल है कि बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। अगर आपके पास टॉयज़ हैं, बुक हैं, तो उनको अच्छे से रीड कराइए और नए नए गेम खिलाइए तो उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। जैसे कि आप वर्णमाला हो गया, उनको अच्छे से पढ़ाइए, गीत के माध्यम से पढ़ाइए, अल्फ़ाबेट गीत के माध्यम से पढ़ाइए, 1 2 भी गीत के माध्यम से पढ़ाइए। तो वो सीखने की जो उनकी कैपेसिटी वो बढ़ जाती है और उन्हें अच्छा भी लगता है और बोर नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि कुछ मेरे पास कुछ बुक हैं जो आंगनबाड़ी केंद्रों में आती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि ये 3 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए है। इसमें जो नई नई एक्टिविटी है उसको सिखाने के लिए, जैसे कि ये एप्पल है और ये मैंगो है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि बच्चे पेंटिंग करते हैं और नए नए चित्र देखते हैं, उसके बारे में समझते हैं। जो आंगनबाड़ी टीचर होती हैं बच्चों को उनको समझाना चाहिए कि ये आम मैंगो है, इसको हिंदी में इंग्लिश में दोनों को आप समझाएंगी और ये इसको खाने से क्या कौन सी विटामिन मिलती है तो उनको थोड़ी थोड़ी सी बात उनको समझ में भी आएगी। क्योंकि देखिए 3 से 6 वर्ष के बच्चे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, यह आंगनबाड़ी वर्कर ही उन्हें समझाती हैं। बैठना सीखना, चलना, व्यायाम करना सब आंगनबाड़ी केंद्र में ही वो सीखते हैं। और प्रथम प्राथमिकता जो होती है बच्चे की वो माता पिता तो देते ही हैं, लेकिन दूसरी जो प्राथमिकता है आंगनबाड़ी वर्कर की होती है। इसीलिए सरकार ने यशोदा माँ का दर्जा दिया है कि बच्चे आएंगे आंगनबाड़ी केंद्रों में, कुछ सीखेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगे हो। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए सभी बच्चों के पास, क्योंकि वो भी आंगनबाड़ी पर जाए और नई नई चीज़ें सीखें। आसपास के माहौल के बारे में बताइए। और ये दूसरी मेरे पास ये रेड कलर की किताब है, ये इसमें 3 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए है और ये 5 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जितनी भी एक्टिविटी हैं। जैसे कि इसमें एक आप लोग देख सकते हैं, ये कार है, कार के बारे में बहुत सब कुछ बताना होता है। देखिए जो इसमें चित्र दिया गया है उसके बाद में उसको दिखाइए, उसको फिल कराइए, पेंटिंग करिए और कौन कौन से कलर्स में ऐड होने हो सारी जो आप जानकारी बच्चों को दे सकते हैं। फिर बच्चे उस पर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत अच्छे इसमें ये देखिए विभिन्न प्रकार के आकार हैं। जैसे कि ये तो छोटे बच्चे बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंग से सीखते हैं। और हाँ, बहुत बहनों का सवाल होता है कि बच्चे हमारे केंद्र में नहीं आते, बुलाने पर भी नहीं आते और आते भी हैं तो जल्दी चले जाते, बहुत बोरिंग उन्हें फील होने लगता है। तो देखिए पहले स्टार्टिंग में आप उन्हें पढ़ाइए, थोड़ा बहुत पढ़ाइए अच्छे से गीत के माध्यम से, फिर थोड़ी देर बाद उन्हें टॉयज़ दे दीजिए, वो खेले। क्योंकि बच्चे होते हैं इतने, आप 4 घंटे उन्हें बैठा के नहीं पढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे करके उनका मन एक्टिवेट कराइए, मतलब लगाइए, बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि बच्चे को अगर लगातार वो पढ़ता रहेगा तो बोर हो जाएगा, कहेगा कि मैं घर जाऊँगा। जी हाँ दोस्तों, और फिर बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती, बच्चे रोने लगते हैं और खाने के लिए भी मांगने लगते हैं कि मुझे भूख लगी है। तो अगर आप बच्चों को पढ़ाने के साथ उन्हें खेल की एक्टिविटी भी सिखाएंगे तो बहुत ही अच्छी होगा। जैसे ये बुक हो गई और
जी जी, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बच्चे इसे बहुत ही अच्छे से सीखते हैं। अगर आपके पास कहानियाँ वगैरह की बुक हैं तो उनको कहानियाँ भी सिखाइए। और हाँ, धीरे धीरे करके आप उन्हें अपने स्टेट के बारे में बताइए कि आपके जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है एंड प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, सब धीरे धीरे अगर सिखाएंगे तो बच्चे यहीं से सीखते हैं। जब स्कूल में जाएंगे तो उन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा, जैसे कि अल्फ़ाबेट वगैरह है, आप उनको डेली पढ़ाइए। एंड ये वर्णमाला हो गया, आप डेली पढ़ाइए। 1 2 हो गया, आप रिवीजन कराते रहिए तो बच्चे जल्दी ही माइंड में कैप्चर कर लेते हैं, नहीं तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। अगर आप हमेशा खेल कूद ही कराते रहेंगे तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। तो आंगनबाड़ी केंद्र इसीलिए खोले गए हैं कि जो प्ले स्कूल का काम करते हैं आंगनबाड़ी केंद्र, और आप तो बहुत ही अच्छी वेल क्वालिफिकेशन वाली टीचर भी भर्ती हुई हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और अच्छी नए तरीके से मॉडलाइजेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों के अंदर वो संस्कार डालिए कि कैसे आप घर जाते हैं तो अपने पेरेंट्स से नमस्ते बोलिए। आप आते हैं, अगर गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं तो पैर छू के आइए, क्योंकि देखिए अलग अलग स्टेट में होता है। जैसे यूपी में लड़कियां पेरेंट्स के पैर नहीं छूती हैं, लेकिन जो बॉयज़ हैं वो छूते हैं। हमारे यहाँ बेटियों को लक्ष्मी का रूप मानते हैं, इसलिए बेटियों से पैर नहीं छुआते हैं। लेकिन अदर स्टेट जैसे बिहार में है तो गर्ल्स पेरेंट्स के पैर छूती हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और हाँ, कहेंगी कन्या है तो लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी से पैर नहीं छुआ जाता है। जी हाँ दोस्तों, और हाँ, कोई कमेंट, कोई मतलब आपकी लिए कोई जानकारी हो या कुछ जानना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। और कोई भी एक्टिविटी पूछना हो, जैसे कि आप वर्णमाला पढ़ा रहे हैं तो उनको थोड़ा गीत के माध्यम से, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि कैसे पढ़ाना है और कैसे उन्हें सिखाना है। ऐसे नहीं कि आपने छोटा से ना बड़ा, उसको थोड़ा सा अच्छे से, जैसे बच्चे क्या होते हैं इमेज को देखकर ही माइंड में कैप्चर कर लेते हैं, तो बोलते हैं हाँ, जैसे बना है A फॉर एप्पल, तो वो एप्पल से कनेक्ट करते हैं और फिर उनके अंदर जो इमेज होती है कि A फॉर एप्पल होता है, तो फिर वो कहते हैं कि हाँ A फॉर एप्पल। इसी तरह बॉल की जो इमेज है वो कैप्चर माइंड में कर लेते हैं और फिर हाँ उन्हें याद आता है कि यस B फॉर बॉल होता है। अगर आप ऐसे रट्टा मार के पढ़ाएंगे तो फिर बच्चे इतनी जल्दी अपनी जो कैपेसिटी है वो मतलब उनकी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। और जो क्षमता है सीखने की, अगर आप गाने के माध्यम से आप उन्हें प्यार से समझाएंगे, कभी कभी बच्चों को खड़े होकर भी आप पूछना कि ये कौन सा इमेज है, ये क्या है, तो अगर वो बताते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बताते तो ज़्यादा प्रेशर मत डालिए। धीरे धीरे देखिए 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो देखिए जब स्टार्टिंग में बच्चे आते हैं आंगनबाड़ी केंद्र में तो वो जो पेन है वो पकड़ना नहीं सीख पाते, जैसे कि पेंसिल, तो उनको धीरे धीरे आप उनको हैंड में पेंसिल दीजिए, जैसे कि उनका हाथ अपने आप थोड़ा संभल सके, नई नई चीज़ें सीख सके। जैसे कि बच्चे को आप बोल रहे हैं A फॉर एप्पल सिखाइए, मतलब A फॉर एप्पल लिखिए, आपने सिखाया A फॉर एप्पल लिखो, तो क्या बच्चा तुरंत तो लिखेगा नहीं ना। तो पहले आप बताइए कि ये स्लैंडिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन है। स्लैंडिंग लाइन से 2 स्लैंडिंग लाइन आप बनाओगे तो एक स्लीपिंग लाइन बनाओगे तो उसका जो आकार बन जाएगा A फॉर एप्पल का बन जाएगा। उसको हिंदी में भी सिखाइए और इंग्लिश में भी सिखाइए। स्लैंडिंग लाइन यानी तिरछी रेखा, स्लीपिंग लाइन यानी पलटी हुई रेखा। इसी तरह जो है B फॉर बॉल में कर्व होते हैं और स्टैंडिंग लाइन होती हैं, उनको आप उनको इंग्लिश में सिखाएंगी और हिंदी में उसका ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत ही अच्छे से बच्चे दोनों भाषाओं को सीखेंगे।
ऐसा होता है कि बहुत तो लोग क्या करते हैं, बस हिंदी में सिखा देते हैं, तो उन्हीं जो इंग्लिश का विकास होना चाहिए वो नहीं होता है। धीरे धीरे उन्हें एक्टिविटी सिखाई, जैसे व्यायाम करना हो गया, और हाँ, गीतों के माध्यम से। कभी कभी कैसे आपके यहाँ पे कोई 26 जनवरी 15 अगस्त हो रहा है, तो उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए बोलिए कि आप लोग नुक्कड़ नाटक वगैरह करिए, सिखाइए, उन्हें डांस सिखाइए। क्योंकि देखिए 3 से 6 वर्ष के बच्चे थोड़ा काफ़ी बड़े हो जाते हैं। मैं स्टार्टिंग में जब 3 वर्ष का बच्चा होता है तो आप सिखाओगे, 4 वर्ष का होता है, 5-6, तो ये आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने जाते हैं, यानी प्ले स्कूल का काम करता है हमारा आंगनबाड़ी केंद्र। और हाँ, अगर बहन जो जितने भी हमारे आंगनबाड़ी वर्कर हैं, बहनें हैं, बस वो अच्छे से नए तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे। और हाँ, अपना केंद्र में नए नए पोस्टर लगाइए, जैसे कि आप मैप के भी लगा सकती है। तो थोड़ा नॉलेज देना है हम बच्चों को, कुछ मतलब छोटा बड़ा और अल्फ़ाबेट के अलावा भी उन्हें ज्ञान देना है कि कौन हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन चीफ मिनिस्टर हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है, उन्हें प्रारंभिक ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी उन्हें इंग्लिश के वर्ड भी सिखाइए, मीनिंग सिखाइए धीरे, क्योंकि काफ़ी बड़े बच्चे हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।